कॉलेज से दिल क्यों लगाया है ये तो मैं जानूँ। ये तो हमारे पास शासन से कोई ऐसे कोई सूचना नहीं है। शर्मा जी ने सीएम को सामने कहा यहाँ पर हमने सब जो किया अपनी ही समिति के माध्यम से अपने आप किया है। सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय। और देखते हैं हम शिव भगवान की आराधना करते हैं सावन के महीने में, जैसे कि मानता है। और अभी सावन का महीना चल रहा है। आज कल जो है शिवरात्रि है, कल जलाभिषेक किया जाएगा शिव को। तो हम पहुँचे हैं शनि मंदिर नोएडा और भगवान शिव के सम्मुख यहाँ से शुरू करेंगे। अब हम दिखाएंगे नज़ारे आपको शिव भक्त कांवड़ियों के और बताएंगे कि किस तरह सावन का महत्व है, किस तरह से लोग जल को लेकर यहाँ तक का सफ़र किया है, किस तरह यहाँ पर जो मैनेजमेंट है जो हर साल कई सालों से लगातार यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं लोग, उनसे बात करेंगे। और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है, सबके बारे में बारी बारी से आपको चर्चा करेंगे। मैंने अपने चैनल के माध्यम से अनेक शिविरों का आपसे जिक्र किया, कई शिविर का मैंने आपको जिक्र किया, दिखाया कि क्या क्या व्यवस्था है, किस तरह की। ऐसी एक अनूठी व्यवस्था शनि मंदिर जो कि नोएडा अथॉरिटी और नोएडा के लोगों के द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है। यहाँ पर इसकी एक अपनी व्यवस्था अलग है और यहाँ पर बड़ा ही शिव भक्त जो कांवड़िया आते हैं उनकी अलग से सेवा करते हैं। समिति के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है सम्मुख चौहान साहब, मान सिंह चौहान जी। चौहान जी, इस बार क्या क्या नई व्यवस्थाएँ हैं? पिछले 2 वर्ष से कोविड की वजह से यात्रा नहीं हो पाई थी। इस बार हमने जो हमारे 11वां कैंप है हमारा, शिविर जो है लगातार, और हमने यहाँ सब वो सुविधाएं दी हैं जो एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। भोलों के लिए रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। सबसे बढ़िया हमारे यहाँ जो भोजन बनता है वो सब शुद्ध देसी घी में बनता है पूरा भोजन। सुबह जो भोले जाते हैं मॉर्निंग में उठ के 4 बजे, तो सबसे पहले हम जो है चाय पकौड़ी, जूस, दूध जलेबी उनको खिलाते हैं। और उसके बाद 11 बजे फिर दोबारा से शुरू हो जाता है भोजन प्रसाद जो है भोग लग के बाबा का, और सारे दिन चलता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी व्यवस्था हमने की है। 2 हमने कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं जिसमें 10-10 कैमरे लगे हुए हैं। पूरा ये घुसते हैं पुस्ता में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का जो पक्षी विहार तक का एरिया, हमने पूरे कैंपस में हमारे 20 कैमरे यहाँ लगे हुए हैं। 10 कैमरे हमारे मंदिर कैंपस में लगे हुए हैं, तो वो भी अपना में हमने एक बहुत बड़ी व्यवस्था की है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा मेन चीज़ यहाँ पर जो है सफाई की व्यवस्था पूरी है। हम खुद भी और हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे अन्य पदाधिकारी हैं शनि सेवा समिति के, सब पूरा समय यहाँ दे रहे हैं। कितने वॉलंटियर हैं काम कर रहे हैं? करीब 20 वॉलंटियर हमने रखे हुए हैं अपने पास से, 20-20। अच्छा, हाँ। तो सिक्योरिटी गार्ड एक्स्ट्रा है। मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात, मेडिकल में सुमित्रा हॉस्पिटल से हमारा यहाँ पूरा स्टाफ आ रहा है। और एक फेलिक्स हॉस्पिटल जो गुप्ता जी का, वहाँ से भी आ रहा है। कुछ हमारे DPM के बच्चे हैं जो DPM-MI वाले बच्चे बहुत बड़ा सेवा करते हैं, सुबह से लेकर रात तक 2 शिफ्टों में रहते हैं बच्चे। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पर, और पहले दिन से यहाँ पर हैं। 18 जुलाई को हमने ओपनिंग की थी, शिविर की शुरुआत की थी। श्री विजय बहादुर पाठक जी आए थे लखनऊ से, MLC, श्री नव सिंह नागर जी थे, और श्री रणवीर सिंह जी थे एडिशनल DCP। उन्होंने संयुक्त रूप से इसका शिविर का जो है स्टार्टिंग की थी हवन यज्ञ के द्वारा। अच्छा चौहान साहब, एक और बात है आपसे कि जैसा कि बताया जाता है कि सरकार, जैसे दिल्ली में तो दिल्ली सरकार हेल्प करती है पूरा, तो यहाँ पर आपको नोएडा अथॉरिटी से क्या क्या मिली? कोई हेल्प नहीं मिली यहाँ पर। हमने सब जो किया अपनी ही समिति के माध्यम से, सब अपने आप किया है स्वयं सारा कुछ। अच्छा, किसी कोई हेल्प नहीं है, किसी डिपार्टमेंट से कोई हेल्प हमें नहीं मिली। सरकारी कोई अनुदान नहीं? नहीं, कोई अनुदान नहीं है बिल्कुल भी। ये सारी व्यवस्था हमने स्वयं की है, अपने आप कर रहे हैं स्वयं। तो साथियों, ये चौहान साहब ने बताया, मान सिंह चौहान जी ने, जो कि यहाँ समिति के अध्यक्ष हैं, कि ये व्यवस्था जितनी आप देख रहे हैं ये सब स्वयं की हुई है। और लगभग मैं चाहूँगा चौहान साहब, कितने लोगों का टारगेट रखा हुआ है? टारगेट हमारे यहाँ 1000 कांवड़ियों का रुकने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। उसके अतिरिक्त भी आते हैं यदि, तो हमने 200 गद्दे एक्स्ट्रा आए हुए हैं, हॉल में भरे हुए हैं नीचे गद्दे। रात को भी कोई आएंगे तो रात को बिछा के उन्हें साथ साथ हम रहने की व्यवस्था कर देंगे। जबकि डिपार्टमेंट से यहाँ पर जो पुलिस विभाग को हमने पूरी हेल्प की है, उनको खाना पीना, उनकी रहने की व्यवस्था। ये आपके जो फ्लड वाले आए हुए हैं 30 लोग हैं कम से कम, उनके रहने की व्यवस्था हमने की है, रह रहे यहीं पर ही। बाढ़
उसके जो आए हुए बाढ़ संबंधी जो है विभाग के, तो हमने तो पूरी और उल्टी हम हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट को जो हमसे हो सकता है। तो ये बताया कि समिति जो यहाँ पर शनि मंदिर की समिति है, वो समिति के द्वारा यहाँ पर पूरी व्यवस्था की है, चाहे वो कांवड़ से भक्तों के लिए, पुलिस के लिए या अन्य जो भी अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं, सभी के लिए व्यवस्था है। एक अनूठी मिसाल है और अपने खुद के कमेटी के अनुदान से यहाँ पर ये सब चल रहा है। अब आपको ले चलते अंदर, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हमने शुरू से ही यहाँ जो सीएम है शर्मा जी, उनसे प्रयास किया मिलने का, उनके पास स्टाफ भी भेजा है ऐसे हमने, लेकिन उन्होंने हमें कोई भी हेल्प नहीं करी हमारी। कल से जब डीएम साहब आए और डीएम साहब ने कहा दवाइयाँ जो है हमारे यहाँ से सही आ रही हैं आपके यहाँ, हमने कहा कोई दवाई नहीं आई आपके यहाँ से, ना कोई स्टाफ आया। बार बार कहने के बाद भी कोई भी, उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास शासन से कोई ऐसे कोई सूचना ही नहीं है। शर्मा जी ने सीएम को हमने कहा, हमें बड़ा दुख हुआ। बाकी विभाग, पुलिस विभाग से पूरी हेल्प मिल रही है। सीपी साहब यहाँ पर 3 बार आ चुके हैं विजिट करने, कल भी पूरे में घूम गए सारे में, चप्पे चप्पे पे सारी चीज़ उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया। 18 को आए, 20 को आए और कल फिर आए दोबारा। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें कोई भी सुविधा नहीं मिली यहाँ पर। ये सारी दवाइयाँ 10-12 हज़ार रुपये की दवाई आती है, हम खुद ला रहे हैं अपने पास से। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट से एक अच्छी खासी शिकायत की चौहान साहब ने कि हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। बाकी प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी मदद मिल रही है। अब मैं ले चलता हूँ आपको आगे और दिखाते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है बच्चे सेवा दे रहे हैं। अब इनके पैर में जो छाला पड़ गया है, उस छाले का इलाज किया जा रहा है ताकि ये आगे जो है इनको परेशानी ना हो और ये अपने गंतव्य तक पहुँचे। यहाँ पर जो जितने कंवरिया हैं हमारे वाले, उनको जो है फर्स्ट एड दिया जा रहा है, बैंडेजिंग करवाया जा रहा है। उनको जो जैसे उनके पैर में छाले वगैरह पड़ जा रहे हैं, वहाँ पर बैंडेजिंग करना, काटन लगा के उनको, और जो है कि पेन वगैरह की दवा वगैरह हम फैसिलिटीज सब करवा रहे हैं। जो कई कैंपों में गया हूँ, DPMI का एक अपना काउंटर जो मिलता है हर साल, तो इस बार कितने लोगों का स्टाफ है? इसे हर जगह पे मिनिमम कम से कम 4-5 जगह पे है ऐसे, जहाँ पे हमारे DPMI कैंप लगा चुके हैं अभी तक, और वो काम कर रहे हैं अभी। जो शिफ्ट वाइज यहाँ जो है शिफ्ट वाइज काम होता है। हमारे 2 या 3 जो है कि स्टाफ सुबह मीटिंग में काम करते हैं 9 से लेकर 2 बजे तक। बाकी 2 बजे से 8 बजे तक हमारे जो है कि 2 से 3 स्टाफ काम करते हैं। हर कैंप में 2-2 शिफ्ट लगाया गया है। कम से कम 4-5 कैंप है, उसमें हमारे सारे स्टाफ काम कर रहे हैं। तो देखा साथियों किस तरह से DPMI जो है अपने आप में जो इंस्टीट्यूट है न्यू अशोकनगर का, अपने आप में एक नाम है उनका, और डॉक्टर बछेती जी पूरा सहयोग करते हैं जहाँ भी इस तरह की सेवाएं होती हैं। तो चौहान साहब क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो बराबर सेवाएं? मैं तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं बछेती साहब। जब भी उनको बुलाया, हमारे सब आते हैं इनके बच्चे, 2-2 शिफ्ट में आते हैं 20 बच्चे, और तब भी कभी भी क्या जरूरत पड़ी, हमने जब भी कहा उन्होंने हमेशा हमें पूरा सहयोग किया। और ये वो टीम है जो 18 जुलाई को जिस दिन ओपनिंग किया ना हमने स्टार्टिंग से, पहले से ये 6 बच्चे आते हैं, बाकी 2 बच्चे अभी भी गए हैं, 2 पहले गए हैं। सुबह आ जाते हैं 8 बजे राइट, और लेट तक रात को 10 बजे तक रहते हैं लोग। बहुत बढ़िया, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस तरह से मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है। चौहान साहब क्या क्या प्रोग्राम है आज म्यूजिक का? अच्छा सर, हमने पिछले 4 दिन से लगातार यहाँ पर ये मनोरंजन का कावड़े रखा हुआ है प्रोग्राम। आज रचना तिवारी जी आई हैं, ये कल भी आई थी, परसों भी आई थी, और बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम देती हैं। और ये प्रोग्राम अब शुरू हो जाएगा और रात को 10 बजे तक चलता है, 10-11 बजे तक। मैं डायरेक्ट बात करूँगा, रचना तिवारी से बात करूँगा आपकी। तो कहाँ से टीम है? हाँ जी, ये रचना तिवारी जी है, यही है मैं। तिवारी जी क्या कहेंगे जो कांवड़ियों के लिए आप इतना समय दे रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, और खासकर मैं इससे जब एक कांवड़ी सीजन आता है मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। और सभी भक्त कांवड़ी आते हैं, कांवड़ लेके आते हैं हरिद्वार से, तो सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें। और मैं उनके लिए फ्री प्रोग्राम करती हूँ शनि मंदिर में। इस बार कौन कौन से नए गाने सुनाओगी? भोले के भजन सुनाती हूँ, नए सुनाती हूँ और बाकी सब देख के जैसा माहौल बन जाता है। इस बार क्या नया है? 2 लाइनें सुनाओ। भोले के लिए सारे नए भजन ही मेरे। 2 लाइनें सुनाओ। अच्छा, आपका नाम क्या? मैम आपका नाम क्या? जी मेरा नाम शिल्पी तिवारी है।
और मैं दिल्ली से ही, हम दोनों सिस्टर हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, कल भी बाबा का गुणगान किया था यहाँ पर। और जो हमारी ये कमेटी है, शनि मंदिर कमेटी, और मोहन शर्मा जी हैं और अधिनियम के सभी जो मित्र लोग हैं, मतलब हर साल की तरह यहाँ पे सेवा का मौका देते हैं। बाबा गाने हैं खुद के होते हैं? हाँ जी, खुद के गाने होते हैं। और भोलों ने कल भी सभी भक्तों ने बहुत ज़्यादा अपना एंजॉयमेंट किया। और कौन सा नया गाना सुनाने जा रहे हैं? सुनाएंगे। देखो भजन तो देखो कहते हैं कि कलाकार के लिए सारे नए होते हैं, वो तो सुनने वालों को कि उसमें कौन से भजन में उनको आनंद आए। अभी नहीं बताओगे? हाँ, अभी भी बता दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। दो लाइनें सुना दें। अच्छा मैं आज सुनाऊंगी आपको। सबसे पहले शुरुआत में सुनाऊंगी कि भोले से दिल क्यों लगाया है, ये तो मैं जानूं ये तो ये भगत जाने। भोले से दिल को लगाया है या मैं जानूं या भोले के भक्त जानूं, बहुत बढ़िया अनुभूति। और कुछ ही देर में शुरुआत होने वाली है तिवारी जी के गानों की, इसका आइए आनंद लेते हैं। नोएडा से भाजपा सांसद प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे इस कैंप के लिए जो आप पधारे हैं? आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कल सावन की शिवरात्रि का पर्व है और उससे पहले जो धूमधाम देख रहे हैं, ये शनि धाम मंदिर के सभी लोग, शनि पीठ के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर लगा है। इतना विशाल जो कांवड़ सेवा कर रहे हैं, जितने भी कांवड़ वाले हरिद्वार से, गौमुख से, कहाँ से चल के और आगे तक जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उसका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। इतना सुंदर यहाँ पे माहौल है, बाबा के भजन चल रहे हैं, कांवड़िए नाच गा के उसका आनंद उठा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जैसा दिल्ली सरकार जैसी मदद करती है तो यहाँ पर सरकारी मदद नहीं मिलती है, ये अपनी तरफ से करते हैं। नहीं, ये ऐसी कोई वो बात नहीं है। आप देख रहे हैं शासन प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ वाले जा रहे हैं, इनके ऊपर फूल बरसाओ और इनकी सेवा करो, दूर दूर तक जल रखो, कैंप लगा के भोजन सब कुछ दो। हमारे मुख्यमंत्री जब इस काम को, योगी आदित्यनाथ जी खुद इस कार्य में लगे हुए हैं और उनका हेलीकॉप्टर उनको फूलों बरसा रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ की सेवा करो। घर से निकल के बाहर हैं और दुनिया आपके सामने देखो सेवा कर रही है। अगर आप घूमे होंगे पूरे नोएडा में और बाहर से आ रहे होंगे तो कितने विशाल भंडारे लगे हुए हैं, उसमें सेवा कर रहे हैं लोग। सब कांवड़ियों की सेवा के लिए तो कर रहे हैं। दिल्ली सरकार करती है, यहाँ पे तो भक्त अपने आप कर रहे हैं और भक्तों में उत्साह है। वो इसलिए क्योंकि कांवड़ की मार 2 साल झेली सबने, उससे बाहर निकल के आए हैं और इतना अच्छी भोले बाबा की। सांसद जी की तरफ से क्या योगदान है? सांसद जी का ये क्षेत्र है, सांसद जी की पूरी तरह से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। जितने भी सांसद जी के सब परिवार और इसके लोग हैं और सब मिलके एक साथ इस कांवड़ सेवा में मौका देते हैं। सांसद जी स्वयं आए कि नहीं आए? देखो सांसद जी इसलिए नहीं आए क्योंकि लगातार 2 दिन, लगातार 3 दिन लोकसभा में था, फिर उसके बाद वोटिंग रही, सारा ये रहा। आज मुर्मू की शपथ ग्रहण समारोह है, वो भी उस कार्यक्रम, तो इसलिए सांसद जी का मतलब वो यहाँ होना नहीं, एक एक व्यक्ति यहाँ सांसद जी के साथ है और सांसद जी की सेवा करने का। तो साथियों देखा किस तरह से सांसद प्रतिनिधि हैं नोएडा से, इन्होंने कहा कि सांसद जी नहीं आ पाए, लेकिन ये लोग यहाँ पर जो है अपना पूरा सांसद जी की तरफ से पूरा अपना सहयोग कर रहे हैं और यहाँ पर पूरी चौकस है शासन और प्रशासन जिस तरह से बताया गया। धन्यवाद।